रुको 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 मेरे भाई रुको, अगर आप इस वीडियो पे आ चुके हो तो थोड़ा रुको। अगर आज आप यहाँ से निकल गए तो मेरे भाई इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट आपके हाथ से निकल जाएगा जो कि शायद आपको कहीं ना मिले। तो अगर आप गलती से भी इस वीडियो पे आ चुके हो तो मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ के ज़रूर जाएं। तो देखो मेरे भाई, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। नंबर 1, जहाँ समय t बराबर 3 साल दिया होता है उसका कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं हम मेरे भाई। नंबर 2, समय जब हमारा 2 वर्ष और 3 वर्ष के बीच दिया हो वो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं हम। नंबर 3, जो छमाही और तिमाही वाला कॉन्सेप्ट जो बच्चों को इतना परेशान करता है मेरे भाई कि क्या मुसीबत आ गई है छमाही तिमाही, वो कॉन्सेप्ट आज मैं आपके लिए लाया हूँ। तो मेरे भाई आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारी कल वीडियो नहीं आई थी। तो चलिए इस सवाल पर मैं मेरे भाई इस सवाल का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हम ऐसे सवालों में क्या करते हैं, फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे 12.5%, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/8। 16 से 2/3%, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। और मेरे भाई 14 से 2/7, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है आप बताओगे, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/7। तो मेरे भाई समय आपका 3 वर्ष है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है, मूलधन मानना पड़ता है, यानी कि P। मूलधन हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हमारा हो जाएगा 8 × 6 × 7। क्या हो जाएगा, 8 × 6 × 7, ये हमारा मूलधन हो जाता है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, 3 साल का निकालते हैं जो हमें निकालना होता है। तो क्या करते हैं, देखो पहली साल हमारा ब्याज लगेगा 1/8 के हिसाब से, दूसरी साल हमारा ब्याज लगेगा 1/6 के हिसाब से, और तीसरी साल हमारा ब्याज लगेगा 1/7 के हिसाब से, ठीक है। तो हमारा मूलधन तो इतना है 8 × 6 × 7। अगर इसका अपन 1/8 निकालेंगे पहला साल, तो 8 से 8 कट जाएगा, 7 × 42, कितना बचेगा 42। अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखो 8 × 6 × 7 मूलधन है ये अपना, अपन निकालेंगे क्या 1/8, 1/8, 8 से 8 कट जाएगा, कितना बचेगा 6 × 7 42। अगर मेरा भाई कोई भी नया भाई जो हमारी इस वीडियो को देख रहा है तो पिछली वीडियो जरूर देखें, ये उसी से जुड़ा हुआ आगे का कॉन्सेप्ट है। अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो तो, अगर समझ में आ रहा है तो देखते चलिए। दूसरी साल हमारा ब्याज लगेगा 1/6, कितना 1/6। जब 1/6 निकालेगा तो 6 से 6 कटेगा, 8 × 7 56। यहाँ 1/7 निकालेंगे, 7 से 7 कटेगा, 8 × 6 48, ठीक है। फिर क्या करते थे मेरे भाई, इसका निकालेंगे हम, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो क्या करते मेरे भाई, देखो दूसरी साल का चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालेंगे, 1/6 के हिसाब से। तो इसका 1/6 निकालोगे 42 का 1/6, तो 6 × 7 42, कितना आया 7, ठीक है। अब क्या होगा, इधर निकालेंगे इसका, फिर इधर, यानी कि इससे पहले कितने ब्याज हमारे 1 2 3, इन तीनों का निकालेंगे, लेकिन निकालेंगे पूरा तीसरी साल की रेट के हिसाब से। तीसरी साल की रेट कितनी है 1/7, तो 1/7 देखो, इसका 1/7 निकालोगे कितना आएगा, 7 से काटोगे 7 × 6 42, इसका 1/7 निकालोगे कितना आएगा 8, इसका 1/7 निकालोगे कितना आएगा 1। तो ये अपना आ चुका है इतना, इसे साफ कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे भाई आपको क्या दिया है, CI - SI का डिफरेंस दिया है 1100। और यहाँ डिफरेंस क्या होता है मेरे भाई, जो पहली लाइन होती है उसे जब आप छोड़ दोगे तो जो 1 2 3 4 ये नीचे का कॉन्सेप्ट जो बचता है, ये आपका बचता है क्या, डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 और 6 14 और 1 15, 15 और 7 कितना होता है मेरे भाई, 15 और 7 होता है आपका 22। तो 22 यूनिट आपका CI और वो सॉरी CI - SI का डिफरेंस, और एक्चुअल में कितना है 1100। इसे हटा दिया जाए, इसका कोई काम नहीं है। अब यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लोगे आप, तो 22 पंजे 110 और 1 0 50। आपसे पूछा मूलधन, मूलधन हमारा कितना है 8 × 6 × 7। तो मेरे भाई इसमें गुणा कर दो आप, कितने का 50 का, और फाइनली आपका आ जाएगा मूलधन। ये कुछ कॉन्सेप्ट था 3 साल वाला, लेकिन आज जो मैंने आपको बताया बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ, उसके लिए एक छोटी सी बात मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो मेरे भाई अब मैं क्या आपको बताने वाला हूँ, बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे हमारा इस तरीके का कोई सवाल दिया है और हमारी फ्रैक्शन यानी कि रेट इस तरीके की है मेरे भाई, हमारी जो दर होती है, रेट होती है
एक बटे और कुछ संख्या, एक ही जगह कुछ संख्या होगी, इस तरीके से आती है। मतलब मेरा कहने का मतलब हमारी जो फ्रैक्शन जब बनाएंगे हम रेट की 1/5, 1/6, ऊपर 1 होना चाहिए और नीचे कुछ भी हो, इस तरीके की फ्रैक्शन आ जाए 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, यानी कि ऊपर 1 आए, सिर्फ ऊपर कितना है 1 और नीचे कुछ भी आ जाए, तो ये काम उस पर हमको करना है। इससे क्या हमारी कैलकुलेशन फास्ट होगी। थोड़ी बहुत चीज़ें तो हमको याद रखनी पड़ेगी। जैसे अगर हमारी फ्रैक्शन 1/a बनती है तो आप मूलधन क्या मानोगे मेरे भाई, अगर आपका समय 3 साल है, अगर आपका समय 3 साल है तो आपका जो क्या रहेगा मूलधन क्या होगा, इसका नीचे वाली संख्या का 3 बार गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा AQ, कितना आ जाएगा, तो हमारा मूलधन क्या बनता है AQ। इतनी सी बात आपको पता होगी, ठीक है। 3 साल का निकालेंगे, ये पहली साल, ये दूसरी साल, ये तीसरी साल। अब देखो इस AQ का 1/a निकालोगे पहली साल, 1/a निकालोगे तो a से काटोगे तो कितना बचेगा a², यहाँ भी कितना बचेगा a², यहाँ भी कितना बचेगा a²। फिर आप क्या करोगे, इसका इधर निकालोगे, इसका 1/a निकालोगे, इसका 1/a निकालोगे तो कितना आएगा a, ठीक है। अब इसके नीचे क्या लगोगे, इसका 1/a, इसका 1/a, इसका 1/a, तो इसका निकालोगे तो a आएगा, कितना आएगा a। अब इसका निकालोगे तो a आएगा और इसका निकालोगे तो 1 आएगा। ये क्या है मेरे भाई, ये एक इम्पोर्टेंट बात है, क्या ये समझने वाली बात है। जब भी हमारी दर इस तरीके से आएगी कि एक ऊपर हो नीचे कोई संख्या हो, तो मेरे भाई होता क्या है, देखो उसे हम इस तरीके से ही बनेगा, ये फॉर्मेट हर बार बनेगा। जो मेरे भाई इधर a आती है तो मूलधन क्या होता है उसका 3 गुना मतलब 3 बार गुणा करके Q फॉर्मेट में, ठीक है। और ये हमारा साधारण भी आ जाता है, a², हर बार ऐसा ही आएगा। और ये हमारा डिफरेंस है a और a +1। आप बोलोगे सर को समझ में नहीं आया, जी बिल्कुल नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने a का यूज किया है। अब क्या होगा मेरे भाई, अब जैसे मैं फ्रैक्शन लेता हूँ 1/a की जगह 1/5, क्या लेता हूँ 1/5, और समय आपका है वही 3 साल, कितना है 3 साल। तो अब आपको क्या है वो सब सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस फॉर्मेट में तुरंत बनाना पड़ेगा। जब भी आपका समय 3 साल और रेट आपकी 1/a फॉर्मेट में है तो आप हर बार क्या करोगे, हर बार सबसे पहले नीचे 1 लिखोगे। जैसे मैं 1/5 के लिए लिखता हूँ 1, इसके ऊपर जो आपकी ये क्या है a है, ये यही तो है मेरे भाई, ये से तुलना कर रहे हैं हम, तो इस a यानी कि 5, 1 का a गुना, यानी कि मतलब अब a की जगह कितना है 5, तो 5 को 3 बार लिखना है, 1 2 3। कैसे लिखना है देखो, 1 के ऊपर 1, फिर उसके ऊपर, फिर इसके आगे, ठीक है, 5 5 5। इतना समझ में आया, हर किसी में यही होगा। अभी आपको समझ में आएगा, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही तो कन्फ्यूज मत हो, धीरे धीरे समझते चलो, आएगा समझ में। अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं तो फिर वो है ही मेथड हमारा, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, सबसे नीचे 1 लिखना है, फिर उसके ऊपर a हमारा क्या रहता है, जो हमारी फ्रैक्शन के नीचे रहती है, तो उसको 3 बार लिखते हैं, 1 2 3, 1 2 3। अब क्या होता है, अब a में a का ही गुणा करते हैं इस वाला, अब इसका गुणा करके ऊपर लिखते हैं 3 बार, तो 5 में 5 का गुणा करेंगे 25 25 25। अब क्या करते हैं अब a में, अब क्या ऊपर क्या आया AQ क्या, अब इस a में फिर a से गुणा किया तो AQ बन गया। तो मेरे भाई अब इस 25 में किसी में भी 5 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 125। तो इस फॉर्मेट में ये बन गया, किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में। तो ये सिंपल आपका हो जाता है SI, और ये डिफरेंस हो जाता है, ये पूरा CI हो जाता है। मतलब वही कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है, और कुछ नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो अभी मैं आपको करके बताता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आएगा। अगर आपको नहीं आता है तो वही मेथड करिए जो आपको समझाया है, ठीक है। तो मेरे भाई ये आपके सामने सवाल है। सवाल क्या है, प्रिंसिपल आपको बताना है, आपकी रेट दी है 16 से 2/3%, समय आपका 3 साल, और CI माइनस SI का डिफरेंस 760। अब आपको बताना है इसमें मूलधन। देखो करने का तो आपके पास कई तरीके हैं, लेकिन आपको जो मेथड अच्छा लगता है, आप जिसमें एक्सपर्ट बन चुके हो, आपको जो इजी लगता है उससे आप करिए, सबसे बेहतरीन, ठीक है। तो मेरे भाई मैंने अभी क्या बताया, सबसे पहले क्या करोगे, फ्रैक्शन जब बनाओगे तो कितनी आएगी 1/6। अब क्या करोगे, इस
इसके हिसाब से आप क्या करोगे, इस मूलधन को मानोगे और आप करते चलोगे आगे। लेकिन मैंने अभी आपको बताया जब फ्रैक्शन ऐसी आ जाए 1/a, क्या आ जाए 1/a, एक आ गया ऊपर एक इधर आ गया, एक ही जगह आ गया 6, तो आप क्या करोगे, सिंपल नीचे 1 लिखा। देखो अब क्या करते थे, जो आपका a है ना उसको 3 बार लिखते थे, 1 2 3। अभी आपका a कितना है 6, तो 6 6 6, ठीक है। अब क्या करते थे, ऊपर क्या लिखते थे, इस 6 में फिर a से गुणा करते थे। तो अब क्या लिखोगे 3 बार, 1 2 3, a का मतलब 6 से गुणा करके लिखोगे तो कितना आएगा 36 36 36। अब क्या करते थे, एक ऊपर आता था जो आपका मूलधन होता था, तो इस 36 में 6 से गुणा करते थे उसमें, तो 36 में 6 से गुणा करोगे मेरे भाई, 6 36 3 और 36 18 3 21, कितना आएगा 216। ये आपका वही फॉर्मेट बन गया। देखो ये और ये आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, पहले 3 साल है तो 3 बार 6 का गुणा करके ऊपर मूलधन मानते थे 216 आएगा, फिर 216 का क्या 1/6 निकालोगे, कितना आएगा 36, फिर 1/6 इधर 1/6, फिर इसका 1/6, इसका जो भी है वही वाली प्रोसेस। या आप नीचे से भी कर सकते हो, 1 लगाया, 1 का फिर क्या a, जो a रहता है उसको 3 बार, 1 2 3, ये a रहता है अपना, ठीक है। फिर इसमें उसी a से गुणा करके 3 बार, 1 2 3, और फिर एक बार a से गुणा करके ऊपर, तो ये वही आ जाता है, ये हमारा हो जाता है SI, ये डिफरेंस हो जाता है और टोटल CI हो जाता है। तो यहाँ हमको दिया है क्या, CI माइनस SI का डिफरेंस 760, और यहाँ डिफरेंस कितना होगा मेरे भाई, ये डिफरेंस 6 6 6 और 1, 36 18 और 1 19, यानी कि 19 यूनिट कितना होगा मेरे भाई 760 के बराबर, 19 चौक 76, यानी कि 1 यूनिट का मान आएगा आपका 40। और आपसे पूछा मूलधन है आपका कितना 216 में जब 40 से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा प्रिंसिपल, कुछ भी पूछा हो उसी में गुणा कर दो आप, सिंपल। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था आपका, जो कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अगर आपकी समझ में नहीं आता है ये मेथड तो कोई दिक्कत नहीं है, पुराना वाला मेथड है ना, उससे बेसिकल दोनों एक ही मेथड है, बस अपनी अपनी सोच का फर्क है। देखो मेरे भाई, जब भी मैं आपको पढ़ाने जाता हूँ तो सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। नंबर 1, अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। नंबर 2, सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। और नंबर 3, शानदार मेथड होना चाहिए। वो ये सब मैं अपनी वीडियो में करना चाहता हूँ। तो इस सवाल को यहीं छोड़ के आगे बढ़ते हैं। इसी सवाल की तरह एक और दूसरा सवाल लेता हूँ मैं, जिससे आपको और बेहतरीन समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल। तो देखो मेरे भाई, एक और आपके लिए जो सवाल आया है सेम सवाल है, बस थोड़ा बहुत संख्याओं का अंतर मतलब चेंज किया है मैंने, और कुछ नहीं है। पी आपको निकालना है, यानी कि प्रिंसिपल मूलधन आपको निकालना है। दर आपकी दी है कितनी 11 से 1/9%, और समय आपका दिया है 3 साल। और यहाँ CI माइनस SI का डिफरेंस नहीं दिया इस बार आपको दिया है 3rd ईयर CI, यानी कि तीसरे साल का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो 1200 रुपये है। तो अब आपको बताना है मूलधन कितना हुआ। तो देखो नॉर्मल तरीके से जब हम करते हैं ना तो ये देख के घबरा जाते हैं, ये क्या है, तीसरे साल का CI कैसे करेंगे, दूसरे साल का CI कैसे करेंगे, CI माइनस SI का डिफरेंस कैसे करेंगे, कुछ नहीं, ये एक मेथड है मेरे भाई। चलते चलो और सवाल हो गया। बस एक्सपर्ट बनो, किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट बनो, बाद बाकी कहीं दिक्कत नहीं आने वाली आपको। तो मेरे भाई सबसे पहले फ्रैक्शन 11 से 1/9 की जब फ्रैक्शन आप निकालोगे तो फ्रैक्शन आएगी आपकी कितनी 1/9। इसकी फ्रैक्शन कितनी आएगी 1/9। या तो आप 9 के हिसाब से मूलधन मान लो, या फिर नीचे से स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये जो है आपकी 1/a के हिसाब से आपकी रेट है, ठीक है। तो मेरे भाई क्या करोगे, मैं मानता हूँ नीचे से 1। अब क्या होता है, a को 3 बार लिखते हैं, a कितनी है 9, 1 2 3। अब इस 9 को 3 बार लिखते हैं 9 से ही गुणा करके, तो 99 81, 99 81 और 99 81। और अब 81 में 9 से गुणा करके जो मानेंगे वो हमारा मूलधन होता था। तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 8 72। ये प्रिंसिपल हो गया हमारा। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर। ये पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज हो गया हमारा मेरे भाई, ये दूसरी साल का चक्रवर्ती ब्याज हो गया, और ये तीसरी साल का चक्रवर्ती ब्याज हो गया, और ये हमारा मूलधन हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे भाई सिंपल है, सिंपल। अगर आप एक्सपर्ट बन चुके हो इन चीज़ों में
तो आप आंख बंद करके भी कर दोगे। ठीक है, अब आपको कितना इजी लग रहा होगा, सर आपने कुछ किया ही नहीं, बस चलते गए और आगे पहुंच गए। इधर दिया है 3rd ईयर CI यानी कि तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज 1200, और इधर तीसरी साल का ये चक्रवर्ती ब्याज कितना है मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 9 और 9 18, 18 और 1 19, 19 और 81 कितना होता है मेरे भाई 100 यूनिट आया हमारा क्या चक्रवर्ती ब्याज, जो कि हमारा कितना है 1200। यहाँ से क्या करोगे, 1 यूनिट की मान निकालोगे तो कितना आएगा, 1 यूनिट का मान आएगा 12, कितना आएगा, जो पूछा है उसमें गुणा कर दो मेरे भाई। आपसे पूछा है मूलधन, तो मूलधन में गुणा कर दोगे 12 का और आपका उत्तर आ जाएगा कि मूलधन कितना है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है मेरे भाई जिससे बच्चे डरते हैं। क्यों डरना मेरे भाई, अगर आप धीरे धीरे सब कुछ सीखते जाते हो तो क्यों डरना, डरने वाली बात होती नहीं है, बच्चे वैसे ही डरते रहते हैं। तो मेरे भाई अब वो कॉन्सेप्ट लाता हूँ जहाँ बच्चे और डरते हैं, क्या, छमाई तिमाही, ये क्या होता है, ये क्यों डरते हैं बच्चे मेरे भाई, क्यों डरते हैं, डरना नहीं चाहिए। तो इसको मैं क्लीन करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ सिंपल और अच्छा कॉन्सेप्ट। तो मेरे भाई छमाही और तिमाही पे जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ जो इसी का 3 वर्ष वाले में आ जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था जब समय आपका दिया हो 2 साल और 3 साल के बीच में। देखो एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था 1 साल और 2 साल के बीच में जब आपका समय दिया रहता है तो आप मूलधन क्या मानते थे मेरे भाई 2 साल के हिसाब से। अब आपका समय दिया है 2 साल व 3 साल के बीच में, कितना भी दिया हो, 2 साल 1 महीना, 2 साल 2 महीना, 2 साल 3 महीने, 2 साल 11 महीना, 2 साल 10 दिन, 2 साल 20 दिन, कुछ भी दिया हो, 2 साल और 3 साल के बीच में दिया तो कैसे करोगे, देखो तो कैसे करोगे, सिंपल आपको 3 साल मान के चलना है। क्या 3 साल, 2 साल के बीच में, 2 और 3 के बीच में तो 3 साल मान लो, 1 साल और 2 साल के बीच में तो 2 साल मानो। तो कैसे करोगे आप, नीचे से या ऊपर से। अगर आपकी फ्रैक्शन आ जाती है कैसी, 20% की फ्रैक्शन 1/5 यानी कि 1/1 ही फॉर्म में, तो आप क्या करो नीचे से कर दो। कैसे करोगे, 1 माना मेरे भाई, ठीक है, 1 के ऊपर ए को लिखना है 3 बार, ए कितनी 5, 1 2 3, ठीक है। अब इसके ऊपर इसमें 5 से गुणा करके 3 बार, 55 25, 55 25 और 55 25, और इसमें 5 से गुणा करके एक बार इधर लिख दो, कितना हो जाएगा 625। ये आपका मूलधन, ये पहली साल, ये दूसरी साल, ये तीसरी साल, ये पहली साल का चक्रवर्ती ब्याज, ये दूसरी साल का चक्रवर्ती ब्याज और ये तीसरी साल का चक्रवर्ती ब्याज। आपको दिया है मूलधन, क्या दिया है मूलधन, वो आपको निकालना है 2 वर्ष 6 महीने का ब्याज, 2 वर्ष 6 महीने का साधारण ब्याज। तो मेरे भाई देखना ध्यान से, 2 वर्ष और 6 महीने का ब्याज चाहिए हमको। ये तो रहा हमारा 1 साल का ब्याज, कितना 25, ये रहा हमारी दूसरी साल का ब्याज, कितना 30, ठीक है, और ये रहा हमारा तीसरी साल का ब्याज, कितना 25, 30, 35 और 1 36। मेरे भाई ये कितने महीनों का है, ये पहले ये बताओ मेरे को। ये तीसरी साल, ये 36 जो ब्याज आया है आपका 12 महीनों का, यानी कि तीसरी साल पूरे का ब्याज है। हमको तो चाहिए मात्र 6 महीने का, या तो आप इसका आधा कर दो, 12 महीने का 36 है तो 6 महीने का कितना आएगा 18। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो 12 से भाग दे दो, ये आ गया आपका 1 महीने का। अब जितने महीने का चाहिए उतने का कर दो गुणा, 6 महीने का चाहिए 6 का कर दो गुणा, 7 महीने के चाहिए 7 का कर दो गुणा। हम 6 का क्यों निकाल रहे हैं कि 2 वर्ष और 6 महीने का चाहिए, 2 वर्ष का ये लिख दिया, लास्ट के 6 महीने ये रहे, 6 कम 6 6 दूनी 12 और 2 से काटोगे तो 18। तो ये आ गया हमारा 18। ये हमारा हो गया 2 साल और 6 महीने का ब्याज। इसको जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8 और 0 और 5, 13 की 3 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 2 6 और 1 7, कितना आ गया 73 यूनिट, कितना आ गया 73 यूनिट, ठीक है। ये हमारा ब्याज आएगा, ठीक है। अब फाइनली आपको 1 यूनिट का मान निकालोगे, यहाँ से देखो मूलधन यहाँ पे 625 और यहाँ पे 24,000, यानी कि 625 बराबर 24,000, ठीक है। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे, 625 से काटोगे, जो भी आएगा उसका कर दो इसमें गुणा, ठीक है। तो इस तरीके से इन सवालों को किया जाता है। कैलकुलेशन आप कर लेना मेरे भाई, मेरा काम सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट को सिखाना, ठीक है। और ये तो सिर्फ आप अपने हाथ से करोगे उतना अच्छा आपका कैलकुलेशन होगा। तो मेरे भाई फाइनली ये 3 साल वाला कॉन्सेप्ट जो होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा क्या है हमारा, छमाही और तिमाही। भाई बहुत बच्चे परेशान हैं,
तो फाइनली वो कॉन्सेप्ट आ चुका है। पहले मैं इसको करता हूँ क्लीन और उसके बाद करेंगे छमाई तमाई वाले सवालों को क्लीन, ठीक है। तो मेरे भाई अब हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, नंबर 1 छमाई का कॉन्सेप्ट, नंबर 2 त्रैमासिक का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है, चलो इस पे पहले चर्चा कर लेते हैं। क्या चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये 2 बंदे हैं मेरे भाई, ये राम है और ये श्याम है, ठीक है। श्याम क्या करता है, इससे पैसे मांगने गया मेरे भाई, थोड़ा सा समझ लो बस, 1 मिनट की बात है। राम से पैसे उधार मांगने गया, राम ने इसको पैसे दिए, कितने दे दिए, 1000 क्यों, जितने मांगे जितने दे दिए, ठीक है। तो राम कहता है मेरे को हर वर्ष 12% ब्याज चाहिए। कितना चाहिए, 12%। कितना चाहिए, 12%, ठीक है। ये बोलता है ठीक है दे देंगे 12%, मूलधन का 12%, ठीक है। फिर ब्याज पे भी ब्याज जितने वर्षों के लिए चाहिए उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो राम के दिमाग में बात आती है, मेरे पास बस 1000 रुपये डले हैं, अगर मैं इसको दे दूंगा मेरे भाई, अगर मेरे को कहीं काम पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा। तो राम कहता है नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, अब मैं तुमसे 1 साल बाद पैसे नहीं चाहिए, मेरे को 6 महीने में पैसे लेने आ जाऊँगा मैं। कितने महीने में, 6 महीने में आ जाऊँगा। अरे ऐसी बात, तो ठीक है आ जाना। तो अब रेट क्या हो जाएगी, कुछ क्या करते हैं, कुछ टीचर बताते रहते हैं कि रेट छमाई की जब बात आती है तो दर में इतने में गुणा करो, इतने का भाग दो, समय में इतने का गुणा, इतने का भाग। क्या झंझट है मेरे भाई, क्या यहाँ बात को समझो ना, क्या बात समझाई जा रही है यहाँ पे। अगर राम मेरे भाई 12% की दर से अगर रुपए दे रहा है, कितने महीनों के लिए, 12 महीनों के लिए, यही तो रहती है, 12 महीनों के लिए दिए थे इसने। अब कह रहा है नहीं मेरे को तो 6 महीने में पैसे चाहिए, तो ये बंदा क्या 12% ही दे देगा, नहीं, ये कहेगा अगर तुम समय आधा कर रहे हो तो मैं दर को भी आधा कर दूंगा। तभी तो मेरे भाई आपने 12 महीनों के लिए 12% दी है, तो ये 12 महीनों की है, मुझे अब 6 महीनों के हिसाब से आपको दर दूंगा, तो 6 महीने की दर निकाल लो ना। अब निकालने में क्या जाता है, देखो दर ऐसे निकालते हैं, देखो 12 महीने की कितनी थी, 12। अब आपको क्या 1 महीने की निकाल लो, 1 महीने की कैसे निकालते हैं, 12 बटे इस 12 का भाग दे दो। अब जितने महीने की दर निकालनी है, यहाँ छमाई मतलब 6 महीने में ब्याज लेने आएगा, छमाई का मतलब होता है 6 महीने में ब्याज लेने आएगा, तो मेरे भाई 6 का गुणा कर दो, ये 6 महीने की दर आ जाएगी। अगर 3 महीने में ब्याज लेने आता है तो 3 का गुणा कर दो, 4 महीने में ब्याज लेने आएगा तो 4 से गुणा कर दो, 5 महीने में ब्याज लेने आएगा तो 5 से गुणा कर दो, और 7 महीने में ब्याज लेने आएगा तो 7 से गुणा कर दो। ये आपकी नई दर बन जाती है, समझ रहे हो ना। तो यही बात यहाँ कह रहा है मेरे भाई, इसने इसको दिए 20% 1 साल के हिसाब से, कि 1 साल में मैं 20% का ब्याज चाहिए मेरे को, 1 साल में 20% का ब्याज चाहिए। एकदम उसका दिमाग खिसक जाता है, नहीं मैं तो अब मेरे भाई 6-6 महीने में 2 बार ले लूँगा पैसे, मेरे को 1 साल इंतजार नहीं होगा। नहीं होगा तो ले लेना मेरे भाई, 6 महीने में ब्याज ले लेना, लेकिन दर भी मैं उसी हिसाब से कन्वर्ट कर दूंगा। किस हिसाब से, ये आपने 12 महीने की दर है, ये 12 महीने की दर है 20%, कितने 12 महीने की। अगर 1 महीने की निकालूंगा तो 20/12, और आप मुझे देनी कितने के हिसाब से, 6 महीने के हिसाब से, क्योंकि 6 महीने में आए हुए आप, तो 6 का गुणा कर दो, 6 कम 6 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा 10%। तो अब आपकी नई दर कितनी हो जाएगी, 10%, अगर वो आता है 6 महीने में, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं समय की, तो मेरे भाई जितने महीने में वो आता है ना, उसी हिसाब से आप दर निकाल लोगे, ठीक है। तो आपकी नई दर कितनी हो जाएगी, 10%। कितनी हो जाएगी, 10%। और समय कैसे निकालते हैं, कुछ ध्यान नहीं रखना, कितने का गुणा करना है, कितने का भाग करना है, सब बकवास है, सब बकवास है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई सूत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। समय कितना हो जाएगा मेरे भाई, आपके पास टोटल कितने समय के लिए पैसे दिए उसने, 1 साल 6 महीने, टोटल कितने महीने के लिए, 18 महीने। ये देखो उसने 18 महीने की बात करके पैसे लिए होंगे। अब वो कह रहा है मेरे को 6 महीने पे पैसे लौटाना, तो मेरे भाई कितना समय लगेगा, कितने मतलब कितनी बार में पैसे लौटाएगा, 3 बार में। 6 महीने में बांटना इस समय को, 6 महीने यहाँ, 6 महीने यहाँ, 6 महीने यहाँ, हो गया पूरा समय। तो समय कितना हो गया, 3 हो गया ना आपका, 1 2 3, तो मेरे भाई समय आपका हो गया टोटल 3, दर आपकी हो गई 10। तो मेरे भाई अब क्या दिक्कत है, कुछ नहीं। सवाल बन गया आपका कौन सा सवाल बन गया, देखो सवाल बन गया आपका वो वाला जहाँ समय आपका 3 वर्ष दिया रहता है, तो 3 टाइम्स वाला, और फ्रैक्शन आप बना के निकाल दो तुरंत, क्या दिक्कत है।
दिक्कत है तो लो मैं निकाल देता हूँ, इसकी फ्रैक्शन 1/10। ठीक है, अब क्या करोगे, नीचे से मान लो 1, ये आता है 10, ये आता है 10, ये आता है 10, यहाँ 10 का करोगे तो 100 आ जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा, और यहाँ करोगे तो 1000 आ जाएगा। ये बस हो गया। क्या है आपको चाहिए, CI क्या होता है, ये पूरा होता है CI। क्या होता है CI, 100 200 300, और ये हो जाएगा 10 20 30 और 31, 331 आपका, 331 यूनिट आपका CI। पहले तो आपको 1 यूनिट का मान पता होना चाहिए। 1 यूनिट का मान यहाँ से निकालेंगे। देखो 1000 मूलधन या 20,000 मूलधन, तो 1000 बराबर 20,000 रख दोगे ना, 20,000, तो 3 0 से 3 0, 1 यूनिट का मान आया 20, आपको चाहिए 331 का, कर दो गुणा 20 का, कितना आ जाएगा 662, 6620, ऐसा ही कुछ आएगा ना। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6। ठीक है, ये तो आपको आता है कॉन्सेप्ट, इन दो चीज़ों को समझना है। इन दो छमाही तिमाही में होता क्या है, अभी मैं आपको एक सवाल और लेता हूँ जिससे क्या आपको समझ में आएगा। इससे आगे मैं भाषा वाले सवाल कराऊंगा, लेकिन पहले इसको समझ लो अच्छी तरह। ठीक है, तो एक सवाल और लेता हूँ जिससे आपकी समझ में आएगा। अब इस सवाल को देखो मेरे भाई, ये सवाल मैंने कर दिया त्रैमासिक वाला। त्रैमासिक का मतलब होता है 3 महीने, त्रैमासिक का मतलब होता है हर 3 महीने, हर 3 महीने में काम करेंगे अब हम। ठीक है, मूलधन आपका दिया है 8000, रेट आपकी दी है 20% पर ईयर, समय आपका दिया है 1 वर्ष, आपको निकालना है CI माइनस SI का डिफरेंस, और ब्याज की गणना करने आऊँगा मैं हर 3 महीने में मेरे भाई। ठीक है, तो देखो करेंगे कैसे। पहले देता है मेरे भाई 1 साल के लिए कि 1 साल में मैं 20% ब्याज लूँगा भाई। उसका दिमाग होता है ख़राब, यार मैं 8000 रुपये इसको दे दूँगा, मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूँगा। तो कहता है नहीं मेरे भाई सुन, पैसे तो तू ले जा, लेकिन ब्याज तुम जो देने आओगे ना हर 3 महीने में देने आना। त्रैमासिक का मतलब हर 3 महीने में। तो ये भी कहता है मेरे भाई चलो मैं दे दूंगा 3 महीने में ब्याज, लेकिन दर भी मैं 3 महीने के हिसाब से लगा दूंगा। तो देखो दर कैसे निकालोगे, ये आपकी 12 महीने की दर है, 12 महीने की, 12 महीने की 20%। 1 महीने की कैसे निकालोगे, 20/12, जितने महीने की चाहिए उतने का कर दो गुणा। अब तो 3 महीने में ब्याज देने जाना पड़ेगा, तो 3 का कर दो गुणा, 3 चौक 12 और 4 पंजे 20। तो नई दर आपकी आ गई कितनी मेरे भाई, 5%। अब इसको भूल जाओ 20 को। ठीक है, अब आपकी नई दर हो गई 5%। अब बात करते हैं समय की। समय कैसे निकालेंगे मेरे भाई, देखो मेरे भाई 1 वर्ष में कितने, 12 महीने, कितने महीने, हर 3 वर्ष में आओगे तुम पैसे लेने, तो 12 महीने कब कितनी बार में हो जाएंगे, 3 महीने हो गए, 3 6 9 12, तो 4 बार में हो जाएंगे आपके। 4 बार में कितने हो जाएंगे, 4 बार में 12 महीने कंप्लीट, तो आपका समय हो जाएगा 4। तो इसको हटा दो, हटा दें क्या, हटा दो, कितना हो जाएगा 4, और आपकी नई रेट कितनी हो जाएगी 5%। इसे मैं हटा देता हूँ। बस यही तो था मेन मुद्दा, दर को निकालना और समय को निकालना। छमाही तिमाही क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये तो अपने ऊपर भ्रम होता है, ये क्या है, ये कौन सी मुसीबत है मेरे भाई, छमाही तिमाही ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो 4 साल वाले मैंने आपको कराए तो नहीं है, लेकिन सिंपल है। 4 साल के हिसाब से मूलधन मान लो, जैसे 5% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/20। अब मेरे भाई समय 4 है, तो 4 बार 20 का गुणा कर दो, 1 2 3 4, ये हो गया। ये पहली साल, ये दूसरी साल, ये तीसरी साल, और ये चौथी साल। हर बार 1/20, हर बार 1/20 लगेगा आपका क्या, ब्याज। अब इसका 1/20 निकालोगे तो 1 बार 20 कट जाएगा, 3 बार बचेगा, कितना बचेगा 8000। यहाँ पे भी 8000, यहाँ पे भी 8000, और यहाँ पर भी 8000। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कॉर्नर में दिख रहा होगा। चलो अब क्या करेंगे, अब इसका निकालेंगे इधर, इस 8000 का कितना, 1/20, 1/20 निकालोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 8000 का 1/20 निकालोगे, 0 से 0, 2 से 2 चौक 8, कितना आएगा 400, बिल्कुल। तो इसका आएगा 400। अब इसका निकालेंगे, इसका कैसे निकालेंगे, इससे पहले जितने भी ब्याज हैं उस पर भी 1/20, पहले इसका निकालते हैं, कितना आएगा 400, फिर इसका निकालते हैं, कितना आएगा 400। अब इस 400 का निकालोगे तो कितना आएगा
400 का 1/20 निकालोगे, 0 से 0 और 2 से 2 दूनी 4 0, कितना आएगा 20। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका निकालेंगे। इससे पहले ये जितने भी ब्याज है ना मेरे भाई 1/20 निकालोगे, इसका निकालोगे 800 का 8000 का, तो कितना आएगा 400। अब इस 8000 का निकालोगे तो फिर 400, अब इस 8000 का निकालोगे तो फिर 400, अब इस 400 का निकालोगे इसका तो कितना आएगा 20, अब इस 400 का निकालोगे तो फिर 20। ठीक है, 20, अब इस 400 का निकालोगे फिर से 20, और इस 20 का निकालोगे 1/20 तो कितना आएगा 1। ये आपका इतना लंबा चौड़ा 4 साल का हो जाएगा, लेकिन इजी कितना है, कितना सरल है। लंबा जरूर है लेकिन कितना सरल है, ये बात भी देखो आप। ठीक है, कितना सरल है, बस हो गया जो भी था। अब आपको क्या निकालना है, 1 यूनिट का मान यहाँ से निकाल लेंगे, मूलधन बराबर मूलधन रख के, जैसे ये कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, इसके बराबर 8000 रख दोगे आप। इतना यूनिट माना है हमने, इसके बराबर 8000 है, तो मेरे भाई 8 है ना, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 2 3, इस 3 बार से ये कट जाएगा, 1/20 आ जाएगा। 1/20 कितना होता है, काट दो। ठीक है, 1/20 आप काट सकते हो मेरे भाई, कैसे भाग जाएगा, नहीं मैं बता देता हूँ आपको, 20 पंजे 100, सिंपल है। देखो इसमें 5 से गुणा कर दो, इसमें 5 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 5/100, और अपने हिसाब से कर लेना, मैं तो कर देता हूँ 2 अंक बाद दशमलव, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान 0.5 आपको निकालना है, CI माइनस SI का डिफरेंस। तो पहली लाइन को छोड़ के जो बचता है ना आपका, ये होता है डिफरेंस, इसको जोड़ के गुणा कर देना, जो आपका 1 यूनिट का मान आया है। कहीं गुणा या भाग करने में कैलकुलेशन में गलती होती है तो उसे आप सुधार लेना। ठीक है, तो ये था आज का एक नया कॉन्सेप्ट, और कल मैं कराऊंगा आपको क्या, जो भाषा लिखी रहती है, भाषा वाले सवाल बहुत दिक्कत देते हैं, जो कि मैं आपको एक इजी वे में कराऊंगा। तो मेरे भाई फाइनली आपको कमेंट करके बताना इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला है तो मेरे भाई अच्छी बात, नहीं मिला तो आप सीखने की कोशिश करो, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।